यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम बुजुर्गवार नौजवान साथियों को अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर मौजूद हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रफत खान साहब और स्टेज पर मौजूद हमारे जिले के जिला सचिव वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी मोहम्मद वसीम साहब, स्टेज पर मौजूद हमारे बड़े भाई जिला सचिव कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब और इस विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हमारे भाई मुनीर आलम साहब और यहाँ स्टेज पर मौजूद हमारे बीच में जो पहुंचे हैं हमारे रामपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष एकाम गौर साहब और यहाँ मौजूद हमारे वार्ड ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भाई कासिम अंसारी साहब और नकुड़ ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष इमरान मलिक साहब और हमारे युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं युवा अध्यक्ष बिलावल खान साहब और हमारे नौजवान युवाओं के जुझारू जोशीले साथी हमारे भाई हमारे प्यारे मुस्तफीज कासिमी साहब और यहाँ जो संचालन कर रहे हैं कारी समीम साहब और जिला कार्यकारिणी सदस्य और जिला कार्यकारिणी सदस्य सरसावा से कारी समीम साहब और तमाम साथी नौशाद पप्पू साहब जिला कार्यकारिणी सदस्य जो लोग नाम नहीं ले सका माफी चाहता हूं क्योंकि सब दिल के करीब हैं, सब हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। आज जो आगाज मुनीर आलम साहब और कारी सलीम साहब ने इस देहात विधानसभा के रसूलपुर से शुरू किया है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने का काम करती है मेरे साथियों, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरीके का नाम जबरदस्त तरीके से छा रहा है जो आज तक और दिनों में इसका नाम नहीं छाया और दिनों में ऐसे मुसलमानों के दिलों पे राज नहीं किया जिस तरीके से हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब राज कर रहे हैं, ऐसा राज किसी ने नहीं किया।
क्योंकि बैरिस्टर साहब एक मिशन को लेकर के चल रहे हैं, जो मिशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चलाया था, जो आजादी हमें खोल के बोलने की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दी थी, वही आजादी को लेकर के, वही नारा लेकर के हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी मिशन को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चलने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, हमारे बीच में बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बतें जिस तरीके से पहले थी, इसी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक एक कार्यकर्ता के दिल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बसते हैं। मेरे साथियों, दिल से मोहब्बत हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की करते हैं, क्योंकि हमारे नेता भी उन्हीं के रास्तों पे चलने का काम कर रहे हैं, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरे साथियों, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर एक काला कानून आया, वो काला कानून सीएनआरसी का, जिसको आपने देखा कि और भी पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम नेता जीत के गए हुए थे, हमारी कौम ने छक्के वोट देने का काम किया और उन्हें पार्लियामेंट में भिजवाने का काम किया। लेकिन इन नेताओं ने मुंबई प्यार बना करके एक ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं दिया, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस सीएनआरसी के काले कानून का खुल के पार्लियामेंट के अंदर विरोध करने का काम कर रहे थे, इसलिए साथ नहीं दिया। क्योंकि आज दलित हो या मुसलमान हो, जिसके लिए भी लड़ाई और खुल के बोलने का काम कर रहे हैं, तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये सरकार एक निकम्मी सरकार साबित हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। निकम्मी सरकार इसलिए कहूंगा कि इसलिए गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, तमाम लोगों को सड़कों पर ला करके खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। और मैं बताना चाहता हूं, जितना खुल के मजलिस के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, अरे किसी में दम नहीं है इतना कि बोल के दिखाए। हम सिर्फ अलग करते हैं तो सुन्नी छतरी वाले अपने खुदा से डरते हैं, नहीं तो हम किसी से नहीं डरते हैं। मेरे साथियों, हम उस ऊपर वाले से डरते हैं, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को सड़कों में ला करके एक हाहाकार मचाने का काम कर दिया। किसान हमारा देवता है, किसान सड़कों पर है, क्योंकि किसानों ने ये सरकार बनवाई थी और किसान इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मेरे साथियों, वही इलाज करेंगे इसका, क्योंकि ये पहल उन्हीं की है। और रही हमारी बात कि सहारनपुर के कोने कोने के अंदर मजलिस के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर के खास तौर से अपनी कौम के लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि हमें सबसे पहले वो अपनी कौम को जगाना है, उन भाइयों को जगाना है जो भाई दूसरों का झंडा ढा के दूसरों की दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझाना है, अपने लोगों को समझाना है कि दूसरों की दरी बिछाना और झंडा उठाना छोड़ दो, अपना झंडा और अपनी डंडा उठाओ, अपनी आवाज बुलंद करो, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज बनो। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दो, क्योंकि हम लोग गली गली गांव गांव जाकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सलाम भेज रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं, दावत देने का काम कर रहे हैं। ए मेरी कौम के लोगों, अब तो समझ जाओ, अगर अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। अरे तमाम पार्टियों ने आज तक आपका बेवकूफ बनाने का काम किया। खास तौर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को दोषी मानते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी दोषी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी
लेकिन इस बार अब के हम आपको सबक सिखाएंगे, हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी, हमारी अपनी जमात, हमारा अपना नेता जो दलित और मुसलमानों की आवाज बनकर बना है, जिनसे बेहतहा मोहब्बत मुसलमान और दलित और तमाम समाज के लोग कर रहे हैं, हमारे सिर पे खड़ा हो गया है। हम इंशाअल्लाह रहमान उस नेता के साथ है जिसकी शेरवानी के ऊपर एक जरा सा भी दाग नहीं है। उस नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। तो मेरे साथ, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वोट का हथियार होता है, और वो वोट का हथियार आपके पास है। उन कांग्रेसियों को सबक सिखाने का काम करो, क्योंकि आज तक तमाम मुसलमानों का अगर कहीं कोई हुआ है तो मेरे साथियों वो सबसे बड़ी देन कांग्रेस की देन है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों को सबक सिखाना है हमें मेरे साथियों। और हम लोग तो खुला अपने लोगों के बीच में जाकर के उन्हें बताने का काम कर रहे कि कब तक इनके बहकावे में आओगे। अरे वो आपके बीच में आते हैं और हमारे लिए भाई को टिकट दे करके भेजने का काम करते हैं, और हमारे लोग इसलिए में नहीं करते हैं कि सपा बसपा कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दे दिया। अरे टिकट तो मुसलमान को दे दिया, वो जो उनके ऊपर नेता बैठे हैं, वो जब काला कानून मुसलमानों के खिलाफ पास होता है, उस पर जब बोलने की बात आती है तो वो पे टेप लगा करके पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों को वोट देने का क्या फायदा? अरे अपनी ताकत बढ़ाओ, अपनी क़यादत बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत करो। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बढ़ाओगे तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज अल्लाह का करम है, बहुत तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुसलमान जाग चुका है, जिसका सबूत उत्तर प्रदेश में जिस टाइम पहला कदम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रखा, एक जनसैलाब बढ़कर उत्तर प्रदेश के सड़कों पे तमाम लोग इकट्ठा होकर के उनके इस्तकबाल पे इकट्ठे हो गए। उसी दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ले ली थी मेरे साथी, क्योंकि अब मुसलमान और उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा और मुसलमान इनके झांसे में नहीं आएगा। अरे हम क्या दलितों से भी परे हैं? जब दलित भाई इकट्ठा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना सकते हैं, क्या हम सरकार अगर नहीं बना सकते तो क्या सरकार में हिस्सेदारी भी नहीं कर सकते? हम हिस्सेदारी जरूर करेंगे, हमारी हिस्सेदारी जरूर रहेगी सरकार के अंदर। उसके लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा मेरे साथियों, मजबूती के साथ रहना पड़ेगा, इनका मुकाबला करना पड़ेगा ऐसे लोगों का जो हम लोगों के बीच में आकर के हमें भड़काने की बात करते हैं। अरे अब हमारे बीच में नेता आया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उनके सीधे लांछन लगाने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए लोगों को। वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट के अंदर की दौड़ता है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूते के निशान को सिर पे रखकर पार्लियामेंट में बोलने का काम करता है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्यों ना मुसलमान उसके साथ जुड़े, जो हमारे नबी की इतनी दिल से इज्जत करता हो। हम कुर्बान जाए अपने नबी के नाम पे नारे पे, हमें इंशाअल्लाह रहमान मजबूती के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन थामना पड़ेगा, उस नेता का दामन थामना पड़ेगा जो दलित भाइयों के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हुआ करते थे। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर भी मेरे दोस्तों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे ही है। उन्हें पहचानो, आपको पहचानने की जरूरत है मेरे साथियों। इकट्ठे हो जाओ, गांवों के अंदर प्रोग्राम लगाओ मजलिस का, रिश्तेदारों में पैगाम बुलवाओ, जहां हमारी जरूरत हो इंशाअल्लाह हमारी टीम बैठी है, आपके साथ खड़ी है। आप लावारिस नहीं हो, घबराने की जरूरत नहीं है मेरे साथी। कुछ लोग बहकाएंगे आपको, अरे डराएंगे
जरूरत नहीं है। एक ही मैसेज दो कि डरता सिर्फ मुसलमान अगर किसी से है तो उस नीली छतरी वाले से डरता है, नहीं तो किसी से नहीं डरता है। ये जिस दिन ये पैगाम आप लोगों ने पेचा पहुंचा दिया तो इंशाअल्लाह रहमान कोई आपको डराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा मेरे साथी। तो दोस्तों और बुजुर्गों, इन लोगों ने आज तक हमारा वोट को इस्तेमाल किया। वोट को चाहिए, विकास और काम नहीं चाहिए। सपा बसपा कांग्रेस, अरे भी आप देखो हमारे भाई बता रहे थे कि पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस मुसलमान से मिलने की बात की जिस मुसलमान के परिवार को, समाजवादी पार्टी के नेता को, पूरे परिवार को जेल में ठूस रखा था। अगर एक चिट्ठी निकली कि मैं उससे मिलने जाऊंगा, इन तमाम पार्टियों के पेट में दर्द हो गया कि मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब आजम खान से मिलने, और आजम खान साहब कहीं मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में ना गए, इसलिए अखिलेश यादव भी चले आए उसके परिवार से मिलने। अरे अखिलेश यादव, आज तक के तुम्हें क्यों नहीं उनकी याद आई जब से उनका परिवार जेल के अंदर बंद था? आज अगर मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अपने भाई मुसलमान से मिलने के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो कांग्रेस भी और समाजवादी भी आजम खान के परिवार से मिलने पहुंच जाती है। ये देखो कैसी राजनीति है, ये दिखाने की राजनीति करते हैं। और हमारा नेता हक की लड़ाई, हक की राजनीति करता है, सच्चाई की राजनीति करता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है मेरे साथियों। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपनी कौम के यहाँ बैठे लोगों से इतना जरूर कहूंगा, ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपने आप को, अपनी ताकत को, अपने झंडे को पहचानो, अपने नेता को पहचानो, किसी के दिखावे में नहीं आओ। आज तक बहुत लोगों के दिखावे में आ गए, चाहे कांग्रेस के हो, सपा के हो, या किसी भी पार्टी के लोग आपके बीच में आपको दिखाने आए तो आप सीधा कह दो कि हम मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिपाही है, आली ने से कहा तो मुस्लिमीन के लोग हैं। ये बता दो उनको, जब उन्हें पता लग जाएगा कि गली गली गांव-गांव के अंदर मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक सिपाही है, तो मजबूरन उन्हें पार्टियां छोड़ करके आपकी अपनी पार्टी का झंडा आपको अपने साथ, आपके साथ आने को तैयार होंगे। जब हर गांव गली के अंदर पता लगेगा तो उनकी पार्टी की बड़ी मजबूती होती जा रही है। ये मजबूती आप सबको मिलकर करनी है मेरे साथियों। उत्तर प्रदेश के अंदर इसी तरीके से हमारे नेता हाजी जनाब शौकत अली साहब एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश का राउंड कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और मजबूत करने का काम कर रहे हैं पार्टी को। ऐसे आदमी के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान मेरी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दे रखी है, जो युवाओं को भी लेकर के चल रहे हैं, बुजुर्गों को भी लेकर के चल रहे हैं और हर एक जिला देश को कह रहे हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं लखनऊ के अंदर बैठा हूँ, मेरे जिला अध्यक्ष या किसी भी कार्यकर्ता के साथ आंख उठा करके देखा जाएगा, मैं यही लखनऊ की राजधानी के अंदर उस राजधानी को घेरने का काम करूंगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और जब इस तरीके से नेता प्रदेश के हो, राज्य के हमारे नेता हमें हौसला देने की बात करते हो तो क्यों मजलिस के आदमी घबराएंगे? अरे बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आगे बढ़ के मजलिस को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे मेरे साथी। अभी मैं चल गया पहले से मेरे साथ वसीम भाई, मुस्तफीद भाई थे, हमारी गाड़ियों को रोक करके कुछ लोगों ने हमें रोक के कहा कि देखिए उठाइए, हमने आज तक सपा कांग्रेस का वोटर होने का काम किया, हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आप लोगों के साथ जुड़ना है। हमने वही गाड़ियां रोक करके उन तमाम साथियों को, नौजवानों को पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम किया। उन्होंने वही चौराहे पर खड़े करके सपा और कांग्रेस को अलविदा करने का काम किया मेरे दोस्तों। दोस्तों मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपनी ताकत को पहचानो, अपना आप को पहचानो, मजलिस को जुड़ने की बात करो। जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं, ताल्लुक के लोग हैं, उन्हें बोल दो
कि मजलिस के लोग आएंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दावत देने के लिए, उस दावत को कबूल करो मेरे साथियों। हमें बुलाओ, जहां हमारी जरूरत है